हम लोग सीखेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को स्टेप बाय स्टेप और सही तरीका से कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि बहुत लोग तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, लेकिन बहुतों को मैंने देखा है कि गलत तरीके से करते हैं और कहते हैं कि इसका कोई हमको परिणाम नहीं मिल रहा है। तो चलिए आज हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी प्राणायाम है। तो आइए सीखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार का अपडेट, इसी प्रकार का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप पहले कोई भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। अगर आप ऐसे बैठते हैं तो ये होता है सुखासन। अगर आप एक पैर को ऊपर इस प्रकार से रखते हैं तो ये होता है अर्ध पद्मासन। अगर आपको पद्मासन आता है एक इस प्रकार से ऐसे, तो ये होता है पद्मासन। लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्राणायाम करते समय आप आसनों का अदला बदली ना करें। ये विशेष सूचना है कि आप आसनों का अदला बदली ना करें। जो भी आपको निश्चित करना है पहले ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कोई भी एक मुद्रा आपको लगाना है, चाहे आप ज्ञान मुद्रा लगाएं, ठीक है, या चाहे चिन्ह मुद्रा लगाएं, कोई भी एक मुद्रा लगा के रखेंगे। तो इस हाथ को आप एक मुद्रा लगा के रखेंगे और हाथ को सीधा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला स्टेप का। अगला स्टेप है दोनों उंगलियों को अपने भूमध्य पे लगाएंगे, जहां पे आप तिलक लगाते हैं, नाक के जस्ट ऊपर आपको रखना है, ठीक है। तो ये आपको पहले करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ध्यान देंगे थंब से। थंब जो है, थंब का जो इससे राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है और रिंग फिंगर जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है। ये तो समझ गए। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिए और ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसका अभ्यास है, आप लोग इसे करने से पहले आपको करना होगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से होता है क्या कि आपका नासिका छिद्र जो है साफ हो जाएगा, और साफ हो जाएगा तो अनुलोम विलोम करने में आसानी होगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम देखिए सबसे पहले किस प्रकार से किया जाता है। श्वास लेंगे, इस प्रकार से श्वास लेना है, छोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग की नासिका छिद्र साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोनों नासिका छिद्र, दोनों नॉस्ट्रिल्स के लिए दोनों उंगलियों को इस प्रकार से रखेंगे और पहले दायां नॉस्ट्रिल्स को यानी कि दाएं नासिका छिद्र को हमको बंद करना है। देखेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बंद कर लें। और क्या करना है, पहला जो तरीका है इसका, श्वास लेना है। पहले श्वास लिए, उसके बाद होल्ड किए यानी रोके, उसके बाद छोड़े एक नासिका छिद्र से। ये हो गया पहले स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको ये हो गया दूसरी नासिका छिद्र से। ये हो गया आपका पहला अभ्यास अनुलोम विलोम का कंप्लीट। पहले आपको यही करना है, पहले एक नासिका छिद्र से श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। कम से कम 20 बार इस अभ्यास को करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के दूसरे चरण में। दूसरे चरण में क्या है, दूसरा चरण में है हाथ की उंगलियां दोनों ऐसे ही रहेंगे और यहां से श्वास लेंगे, श्वास लिए, एक नासिका छिद्र से श्वास लेंगे और क्या करना है, दूसरी नासिका छिद्र से देखेंगे, समझ गए। करना क्या है कि एक नासिका छिद्र से श्वास लेना है और होल्ड करना है, फिर दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को बाहर करना है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को दूसरी नासिका छिद्र से भी करेंगे। पहले इसको बंद करेंगे, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा चरण, जो कि फाइनल चरण है। फाइनली हम लोग अब अनुलोम विलोम पे आते हैं कि फाइनल अनुलोम विलोम होता कैसे है। तो आप देखेंगे उंगलियां वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब देखना है क्या कि हम पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। पहले देखेंगे,
चलिए अब इसको हम समझते हैं कि हुआ क्या। तो देखिएगा, पहले हम क्या किए, इस नासिका छिद्र को बंद किए और इससे श्वास लिए, फिर रोके और उसके बाद फिर जिससे श्वास लेते उसको बंद किए थे और उसके बाद उससे श्वास छोड़े थे, फिर जिससे श्वास छोड़े थे फिर उसी से श्वास लिए थे, उसके बाद फिर उसको बंद किए थे, फिर श्वास को बाहर किए थे। तो ये था सही तरीका अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का, क्योंकि योगाभ्यास तो बहुत ज्यादा फायदा देता है, लेकिन कब देता है, जब आप इसको सही से अभ्यास करें, सही से इसका प्रयोग करके करें, ठीक है। क्योंकि आज के समय में बहुतों लोग जो ऐसे हैं करते जरूर हैं लेकिन उनको फायदा नहीं मिलता कारण है कि वो सही से नहीं कर पाते हैं। तो ये था अनुलोम विलोम का सही अभ्यास, जो कि आप करेंगे तो आपको 100% आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आप इसी प्रकार के वीडियो के लिए एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो अपडेट आएगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो आएगा वो आपको तुरंत मिल जाए। और अभी हम कुछ दिनों में आ जाएगी पूरा का पूरा मुद्रा के बारे में हम बताएंगे, और पूरा का सीरीज एक आएगा जो कि पूरा सीरीज रहेगा, उसमें सारे मुद्रा का हर दिन एक मुद्रा को मैं बताऊंगा और हर दिन उस मुद्रा का पूरा डिटेल रहेगा, क्या लाभ है उसका पूरा डिटेल रहेगा। तो उस लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल।